एडवोकेट जो घर बैठकर एलएलबी कर रही है, जो अपनी सासू जी जो उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है उसकी सेवा कर रही है, जिसका जवान भाई भी इस मतलब दुनिया से चला गया, जो रोजाना बीमार भी रहती है, पुलिस के फोन भी सुनती है। तो यहाँ पानीपत मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने आप बीती क्या क्या हो रहा है, समाज को, मरे हुए समाज को जगाने के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग को जगाने के लिए, पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए, डीजीपी साहब तक जो ईमानदार आदमी 2 महीने पहले यहाँ आए हैं और काफी मतलब सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे आदमी है, उन तक आपके सोशल मीडिया की आवाज पहुंचाने के लिए ये अनीता वकील साथियों के साथ, राजपाल कलकल जी के साथ, मेरठ से खाप जो आए हैं अपने भूरा जी उनके साथ, और जितने नौजवान आए हैं उनके साथ ये आपके सामने आज खुल करके बात करने के लिए आई है और यही बताएगी आप। राम राम जी सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले और मैं अनीता पत्नी दलजीत सियाग सिसाई, जो आप सब ने पता है अभी 2-3 दिन पहले जो मामला इतना उठ रहा है, हर चीज दलजीत सियाग के ऊपर थोपी जाओ है, दलजीत सियाग के ऊपर 61 मुकदमे हैं, दलजीत सियाग क्रिमिनल है, दलजीत सियाग ने ये कर दिया। अभी परेड कराई थी, आप सब ने देखी है। जो भी मुकदमे हैं मैं आपकी हर एक डिटेल दूंगी, जितने उस पर मुकदमे हैं, कौन कौन से मुकदमे लाए गए हैं, कौन कौन से अभी झूठे लाए हैं, ये सारी बात मैं आपने बताऊंगी अभी। चलो आप बता तो। और मेरी आप सब से, सारे मीडिया भाइयों से यही अनुरोध है जी, मेरे पति को न्याय दिलाओ। देखो 61 मुकदमे बता रहे हैं। एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है 3-4 दिन पहले, आसी वाले एसपी साहब की, वो कहते हैं कि 55 और 60 के बीच में मुकदमे हैं, और उसके बाद तुरंत उसी दिन डीएसपी साहब की कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं कि 24 से 26 मुकदमे हैं। ये तालमेल कैसा? मुकदमे कितने हैं? मुकदमे केवल 6 मुकदमे हैं इस टाइम। 3 मुकदमे 2 महीने के अंदर लगाए हैं और 3 मुकदमे पहले के पेंडिंग है। तो पुलिस ही आदमी को बदमाश बना देती है, पुलिस ही आदमी को ईमानदारी से जीवन व्यापन करने का वो बना देती है। पहली बात जी, दलजीत सियाग 2016 हिंदू महासभा का जिला अध्यक्ष जहां प्रचार कर रहा था, जो सरकार चाहती थी उसके तहत 2016 में, चलो यूपी से आए कुछ भी आए, 2016 में जिस तरह से यहाँ पर हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ है, किसी तरह से दुकानें जलाई गई, खुद भी किसी लोगों ने जलाई, मुआवजा लेने के लिए जर्जर जलाई गई, तो उस तरह से मतलब क्या क्या नहीं हुआ। वहां कोई मिंटू गुज्जर नाम का लड़का जो भीड़ के कारण या पुलिस की गोली के कारण उसकी डेथ हो गई, उस मिंटू गुज्जर की गोली जो लगी थी वो सीधा इसी साये से जो ग्रुप बन करके आ रहा था, समझा रहा था, उसमें दलजीत सियाग को पकड़ा, कुछ नौजवानों को पकड़ा और उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि मिंटू गुज्जर को मारने वाला ये आदमी है। उसी दिन जेल के अंदर उसको डाल दिया। उसके पास जो पिस्टल से गोली चली थी, आप हैरान हो गए, बलराज नाम का एक आदमी जिसका असला, जिसकी पिस्टल माल खाने में जमा थी, माल खाने में से सील तोड़ करके, जिसके मतलब जो रिपोर्ट है उसमें उसका नाम भी नहीं है दलजीत सियाग का, वो पिस्टल उसके तहत उसके रूप में बनाई गई। 2016 के बाद फिर पहला मुकदमा तो ये हो गया, दूसरा मुकदमा थियार का मैंने आपको बताया कि किस तरह से लगा दिया गया। तीसरा केस FIR 363/21, जब ये पैरोल पे आया, इसके ऊपर गाड़ी में ये बैठा हुआ था, दनादन 3 दर्जन गोलियां चलाई गई। रेशब नाम का आदमी जो कहता है कि मैं सोनाली फोगाट का भाई हूं, एक और 2-3 आदमी। आज तक 3 साल हो गए। पुलिस डीजीपी साहब, आपने जो गोलियां उसके ऊपर पैरोल पर आया था दलजीत सियाग, आज तक वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? ये यहां पर बैठी हुई उसकी धर्मपत्नी डीजीपी साहब से पूछ रही है, आज तक दलजीत सियाग पर गोली चलाने वाले बोली जी। हाँ, आपके पति को पुलिस हिस्ट्री शीटर बताती है, गैंगस्टर बताती है, इस पर क्या कहना आपका? कैसा क्या महसूस करते हो आप जब ये हिस्ट्री शीटर बोलते हैं उसको, ये बदमाश बोलते हैं गैंगस्टर? आपने पता है जी, एक औरत के लिए अपना जो अभिमान हुआ है, जिसके साथ में आई है वो ही हुआ है, और उस चीज से लेके कभी तो हिस्ट्री शीटर बताओ हैं, कभी उसकी कुछ बता दिया, कभी उसकी मतलब टिप्पणी एक इंसान के बारे में। देखो आप शोभनीय है, अपने पद पे बैठे हैं भी, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके पद पे जाओ है। हरियाणा सौंप रखा डीजीपी साहब थी, उसमें क्या क्या नाम बोले हैं दलजीत के, आप सब ने सुनी होगी स्टेटमेंट, चिरकुट, चिरबैया, छपरी, क्रिमिनल,
तो एक लुगाई ने कितना बुरा लगा है, कितनी अंदर तक टूट जाओ है। अगर कोई इंसान अपनी पिछली लाइफ छोड़ की और समाज के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए सुधार के काम कर रहा है, कभी भी वो पैरोल पाए हैं। एक आईडी की बात चल रही है बीच में, भाई उसकी आईडी में ये चीज चल रही है, वो चल रही है। आप सबका माध्यम से मैं बताना चाहूँ, एक बार उसकी आईडी खोली जावे और उनकी चेक कराया जाओ, वो समाज सुधारण के काम करे हैं या समाज ने तोड़ने के काम करे हैं। उस चीज पे भी उनका मुकदमा ला दिया। फिर वो है मुकदमा मेरे ऊपर लाने लग रहे हैं। अब भाई दलजीत की वाइफ ने गिरोह बना रखा है आइडिया का, और वो उसकी आईडी चला रही है, वो हैंडल कर रही है उसकी आईडी, जो भी चला रहा है ना वो उस चीज ने। अगर भी एक गलत मैसेज दे है एक समाज में, भाई इसकी पत्नी और भी बदमाश बनाने लग रही है, क्रिमिनल बनाने लग रही है, दलजीत अंदर बैठा है तो वो क्रिमिनल है, ये साबित करना चाहो। इतना भी हो गया जी। उसके बाद ही एक मुकदमा लाया है 111, बोले नया अधिनियम आ गया 111, उसमें बंदे जोड़े हैं 8। उनमें तो हमारा जो मेरे पति हैं वो एक भी बंदा नहीं जानता, बाई फेस टू फेस भी ये नहीं पता है बंदा कौन है। अगर सामने लेके खड़ा कराया जाओ तो उन बंदा के नाम ला की गिरोहबंदी में और वो अंदर डाल दिया 111 में, जिसमें साल भर तक कोई जमानत भी नहीं है। अभी हाई कोर्ट जो ये जाट आरक्षण का मामला हमारा, उसकी हमने जमानत लगा रखी थी, अभी वहां तक चल रही थी उसकी कार्रवाई। अभी डेट आ रही है 12वें महीने की, और वो तारीख तो अब खारिज होगी क्योंकि वो मुकदमा लग गया। ईब ये लगा दिया। तो मैं सारे डीजीपी साहब तभी, एसपी साहब तभी ये पूछना चाहूंगी, सारी नाइंसाफी दलजीत सियाह के साथ क्यों हो रही है? अपने समाज में कितने हैं? फिर अगर क्रिमिनल बना भी दिया तो कितने क्रिमिनल हैं? उनकी परेड क्यों नहीं कराई गई? बलदेव नगर का एक अकेले दलजीत की कराई गई है परेड, तो परेड औरा की भी तो कराओ ना। कितने कितने गैंगस्टर पड़े हैं, हमारा तो समाज सुधार के कार्य कर रहा था। अगर एक इंसान सुधरना चाहे है, वो शादीशुदा हो गया, बच्चे हो गए, उसकी लाइफ आप सब ने पता है, एक समाज की ओर जान लग रही है, अच्छी दिशा देने लग रहा है। ब्लड कैंप लुआ है, किसान आंदोलन में दलजीत एक ऐसा आदमी था जिसने अपने भी कितने भी चोट लग जाए तो एक मेडिकल की 2-2 गाड़ियां की सुविधा किसान आंदोलन में दे रखी थी। तो नो बताओ वो समाज ने गैंगस्टर बना होगा कि वो समाज ने सुधारण का काम कर रहा है? ये सारी चीज ये सरकार करवा रही है, डीजीपी साहब करवा रहे हैं, ऊपर तक सिर्फ एक आदमी टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आप सबका मीडिया के माध्यम से यह सच्चाई उजागर करना चाहूँ। भाई मैंने इस चीज ने सारी ने खोल की बताओ, अच्छा तो मैंने समझाओ तो एक के आदमी के ऊपर ये सारी चीज क्यों होने लग रही है? आपको क्या लगता है क्यों हो रही है? मेरे को यह लगता है जी, किसी की सोची साजिश के तहत ये सारे काम होने लग रहे हैं। सारी चीज दलजीत के ऊपर होने लग रही। पहले बयान दिया जाओ है भाई लैटरिंगों में क्रिमिनल, तो लैटरिंग साफ करते हैं, जेड़ों में क्रिमिनल। सेकंड बयान दिया जाओ ये तो छपरी हैं, चिरकुट हैं, चिरबैये हैं, वो बयान दे दिया। और थर्ड बयान मेरे पूरे देश ने देखा है, ना कि हरियाणा ने। आपने पता है लिया कि केस बुला सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और परेड कराई है, वो आज आप सब ने पता है। तो मैं यह बात कहना चाहूँ, जो ये मेरे पति के साथ हो रहा है, चाहे सरकार करवा रही है, डीजीपी साहब करवा रहे हैं, एक बार खुद इस चीज का मैं मेरे समाज के ऊपर छोड़ रही हूँ। भाई इस चीज की जांच कराई जावे, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या हमारा कसूर है, एक दलजीत ने क्या कर रखा है? आप लोग मिले हैं डीजीपी साहब से इस बारे? नहीं, हम क्यों मिलेंगे जी? एक बात बताओ, दिल में एक बात रवा है भाई, शुरू में आए और डीजीपी साहब जब आईजी एसपी थे हिसार के, नशा मुक्ति के खिलाफ आवाज उठाऊ थे, उस चीज में हमने सम्मानित भी करोड़े हैं डीजीपी साहब। मेरे पति ने भाई नशा मुक्ति के ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में भाई इतना नशा फैल गया अपने समाज में, उसकी खत्म करने का काम डीजीपी साहब करे, हर चीज में सहयोग दिया जी। तो हमारी गलती कित है? ईब गोली चली, उसमें जो भाई हैं वो आज से भी बाहर हैं। अगर जब पकड़ना है तो उन क्रिमिनल ने भी तो पकड़ो, जो गोली चला रहे हैं उसके ऊपर वो क्रिमिनल नहीं है। FIR 320 FIR 363 है, जो एक 324 है जो अपनी है, उस चीज में ये सारा हो रहा है जी। और मैंने पूरा लगा है ये डीजीपी साहब की नहीं कहती मैं, वो अकेले यो काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में कोई न कोई भरण लाग रहा है, उनकी टारगेट करने लाग रहा है कि भाई अकेले दलजीत पर आप ये टिप्पणी दो, दलजीत का दोबारा यो हो गया, सारी झूठी जालसाजी बना कर दलजीत ही फंसाया जा रहा है। लेकिन आप अपनी बात तो रख सकते हो सरकार के सामने, डीजीपी रख सकते हैं जी, बिल्कुल रख सकते हैं। मैं कोशिश भी करूंगी आपके माध्यम से भी, और डीजीपी साहब से अगर मेरी पर्सनली मीटिंग हुई, मेरे को मौका मिला, मैं कोशिश करूंगी सारी बात रखने की, भाई किसका दोबारा ये चीज कराई जा रही है। आज के दिन कोई भी देख लियो जी, उसकी कोई भी आईडी आप चेक कर लियो,
सारे समाज से रिलेटेड कार्य पाओगे जो अपने समाज में एक अच्छी शिक्षा देवे हैं, अच्छा बढ़ावा देवे हैं, ना कि कोई भी नेगेटिविटी फैलाना। खुद वो जब उसकी आईडी पर देखियो आप सब दिखा है भाई किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति बदमाश ना बनियो, जिंदगी बर्बाद हो जाए। अभी आप कह रहे हैं कि मतलब उनकी जो आईडी है हाँ चला जी, रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, वो आईडी वैसे चला कौन रहा है उनकी आईडी? वो आईडी जैसे पहले तो वही चला रहे थे जी, फिर एक भाई था, जैसे मैं ये करया कर दी भाई अपने कोई बात नहीं, समाज के सुधार के जो कार्य हैं आप ही करने लग रहे हैं भाई, लगातार चल जावे। वो भाई भी वही चीज दिखा रहा था भाई जो आज हम कर रहे हैं, कितने बर्थडे कैंप ला दिया, कितने भी हमने पेड़ पौधे लगवाए, कोई भी हमने कुछ भी सहयोग कराया, उस चीज से दिखाने लग रहे थे। और आईडी ये नहीं जी हम उसको गलत संदेश दे रहे थे। आपको लगता है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है? मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं जी, मेरे ऊपर तो ऑलरेडी कहने लग रहे हैं दर्ज कर दिया। अगर जब बोल लगी अपनी बात रखेगी तो बोला ठा के भीतर घेर देंगे, बालक भी कोई और पालेगा, ये चीज चल रही है। आरक्षण आंदोलन हुआ था, हाँ जी, उसमें नेतृत्व यशपाल मलिक ने किया था। हाँ जी। क्या इस मुकदमे लगने के बाद वो आपसे मिले, कोई हेल्प की यशपाल मलिक ने? मैंने तो ये भी नहीं पता जी उनका फेस किसा है, सही बताऊं आपने। हेल्प तो जब करेगा इंसान जब उसका पता होगा रहा कि शुद्ध बुद्ध ले हुआ है, बेटा आपका गला के बन रही है, के चीज हो रही है भाई, उसमें हम आगे बढ़ के सहयोग दे, तब पता चलेगा ना इंसान किसा है। एक बार भी नहीं आए है मेरे घर पर, कभी भी नहीं आए। उनके बारे में बताऊंगा। तो इसमें परेड वाली बात जो कह रहे हैं, परेड डीएसपी साहब कहते हैं कि परेड नहीं हुई, सीधा कोर्ट में लेकर गए। एसपी साहब कहते हैं कि मार्केट में यात्रा करवाई गई। ताल में मतलब क्या हो रहा है ये जेलर जो मतलब वहां जज्जर जेलर है, वहां से या तो वहां से शुरू हुई तू मैं वहां से होता मतलब हुआ, मतलब यानी कि डीजीपी साहब को मुझे लगा सारी कहानी का नहीं पता है। और मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया जैसे ही आपकी कोई ना कोई खबर डीजीपी साहब अगर देखेंगे और वाकई में जो हरियाणा में इतनी ईमानदार छवि बना करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तुरंत इनके परिवार को बुला करके पूछेंगे भाई ये क्या हो रहा है। मोबाइल की पूछ लो टैबल देवनगर में क्या रहा है मोबाइल का, बताओ। कुछ भी नहीं रहा जी। उस टाइम मेरे पापा बीमार हो रहे थे, मेरे ससुर जी, और वो बाहर पैरोल पा रहे थे, अंदर कोई फोन गया तो उसके भी वो मुकदमा लगा रखा है। अपने वकील साहब बैठे हैं, वो सारी स्टोरी बता देंगे आपको। जेल में भी बता रहे हैं खतरा है उनको कुछ ऐसा? हाँ है जी, खतरा तो है। आप नु बताओ, बाहर अंदर तो लिया कि बाहर किसी आदमी की परेड कराई जाओ है, स्पेशल उसे टारगेट कराया जाओ तो जेल में तो खतरा है उसको। इब हमने क्या पता किस टाइम जेल में क्या हो जाए, जेल में कुछ भी हो गया तो भाई ये कहेंगे भाई होगी डेथ ने, ऑटोमेटिक डेथ होगी भाई, हमें क्या पता, रात में सुत्या होगा, कुछ कर रहा होगा, इन चीजों में डेथ होगी। 2016 के बाद एक मिनट एक चीज और कहना चाहूंगी मैं। एसपी साहब ने एक बयान दे रखा है भाई जेल के अंदर जेलर की रिस्क की कोई बदतमीजी हुई होगी, और उस चीज पे हमारे पास झज्जर एसपी को ये नोटिस गया है, और झज्जर एसपी ने आसी एसपी के पास ये नोटिस भेजा है भाई इस चीज में संज्ञान लिया जाओ। तो उस चीज की भी मैं देखना चाहूंगी कौन सी उसने बदतमीजी करी है, के बदतमीजी करी है, के मारा बदतमीजी करा है। असल में 2 मशीन आ रही भाई, उस जेलर के कार्यालय में 2 मशीन रखी हुई है वकील साहब के उससे हाई कोर्ट के द्वारा। 23 तारीख में आई थी वो दोनों मशीन। हमारे का मेडिकल चल रहा है लगातार, उसकी रीढ़ की हड्डी में इतनी दिक्कत है। आपने वो परेड कराई जब भी देखा होगा वो किस तरह से चलन लग रहा है। आज तक वो मशीन हाई कोर्ट के ऑर्डर है, आज तक उपलब्ध नहीं करा के दी गई उसकी भाई, उपलब्ध करा दे। डिब्बा भी नहीं खोलते मशीन का। तो आप नु बताओ दलजीत सिंह के साथ सारी बहस क्यों करी जा रही है? कोई तो रीजन होगा ना उस चीज का, मैं वो चीज पूछना चाहूँ। कौम के जो लोग हैं लगे आपके साथ, उसके बाद इस बाल को छोड़ दिया जाए, कोई और लोग भी आए हैं? और तो देखो जी अभी कराया है मैंने, तब के बाद मैं अभी मेरी कौम वाले ने यही चीज कहूँ जी, मेरा साथ दो आप। एक बार सच्चाई ने खोल की तो देखो आप, डीजीपी साहब ने बताओ या एसपी साहब ने बताओ भी इसके साथ गलत क्यों कर रहे हो। एक बड़ी पंचायत रखना चाहूँ मैं, सारे समाज का सहयोग मांगू जी, ताकि मैं अपने पति ने न्याय दिला सकूं, और ये जो झूठे मुकदमे लाए हैं इनकी सारा की अच्छे से तफ्तीश करा सकूं, इन्हें वापिस करा सकूं। हाँ, जब सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, पुलिस के खिलाफ भी आरोप लगा रहे हो, कोई डर कोई खतरा महसूस है? नहीं लगा रही। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रही जी, मैं सिर्फ पूछना चाहूँ हमारी गलती के है, ये आरोप नहीं है। ये बस मैं उन तो अपना खुला मैं अपना हक तो मांग सकूँ हूँ। मेरे पति के साथ जो नाइंसाफी हो रही वो तो मैं क्लियर कर सकूँ, उनकी पत्नी हूँ, मेरा इतना तो फर्ज बना है, तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहूँ आप सबके माध्यम से। जेल में जाने के बाद परिवार पे जो हालात गुजरे उसके बारे में किस तरह से आप आगे परिवार के हालात तो आप देखने लग रहे हो जी। एक जो घर में कमानिया है वही इंसान चल जाए तो आप परिवार के हालात देख सको।
2 महीना की गुड़िया थी, अभी यहाँ पे है भी मेरी गुड़िया 2 महीना की गुड़िया थी 2016 में जब गए थे। अब मेरी गुड़िया 10 साल की होगी। तो परिवार अब तभी तो कहूँ, मेरे को भी धमकी देने लग रहे हैं अगर ऐसा कुछ करेगी ना बोला, जैसे इसने मीडिया के सामने कुछ कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या कुछ और करेगी तो बोला ठाकी मुकदमा ला देवांगी। फिर इसका मतलब तो एक इंसान के साथ में कर दो और फिर उसकी आवाज दबाने का काम भी फिर प्रशासन ने करेगा, भाई कहीं आवाज ना उठा दे, अपनी सच्चाई ना करे। अपना राइट है वो तो, अपनी सच्चाई लोगों के सामने, अपनी मीडिया वाले भैया के सामने रख के मैं पूछ तो उसको मेरे पति के साथ में क्यों हो रही है। वो सब चीज भी ये नोचा है भाई हमने लगा दिया और उस चीज ने यहीं के यही दाब दो। आंदोलन था उसमें योगदान दिया आपके पति, हाँ जी, और उसके बदले इतना कुछ झेलना पड़ा, तो आप क्या कहना चाहोगे जो आगे आंदोलन होंगे भविष्य में करेंगे भी लोग किसी न किसी चीज को लेके, उनमें जाए या ना जाए, क्या संदेश देना चाहोगे आप? नहीं मैं यही संदेश देना चाहूँ जी, आंदोलन करो, अपने हक के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कोई भी भाई ना जाओ, लेकिन जो मेरे पति के साथ में हो रहा है ऐसा किसी के साथ में ना हो। जाओ लेकिन अच्छे काम करो, अच्छा व्यवहार करो, सारी चीज अच्छी करो। बस जो मेरे पति का न्याय है ना, मेरे पति के साथ ऐसा हो रहा है, अगर मैं इस चीज न देखूं तो आंदोलन में फिर कोई ना जाऊं, क्योंकि मेरे पति सारा फंसा दिए गए। घर पे कोई सुध बुध नहीं लेना आंदा, भाई क्या आपकी स्थिति है, कैसे आपके बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, क्या आपके आर्थिक हालात हो रहे हैं। इस चीज तो बहुत दुख हो जी। मैं अपने सारे युवा भाइयों युवा को हूँ, पढ़ लिख के सक्षम हो जियो भाई आंदोलन में। अगर जो ऐसी हालात हो है ना, एक के व्यक्ति टारगेट कराया जाओ जो समाज को अच्छी शिक्षा, अच्छा साथ, अच्छा सहयोग देने में बढ़ावा दे रहा है, तो कोई आंदोलन में नहीं जाओ जी। आपका परिवार अब कैसे गुजारा कर रहा है? किले हैं जी पापा के, हाँ जी, बस वही खेती करते हैं। आप पढ़ाई हाँ कर रहे मैं हो? स्टडी करती हूँ जी। वकील की पढ़ाई हाँ तो अब क्या लगता है ये आपको? बच्चे तो पढ़ने पड़ेंगे कि ये उस पर तो ले झूठा केस ला दे, ले झूठा केस ला दे, बच्चे तो मेरे भरोसे हैं तो इतने पढ़ने साल बाद आप सामने आए लड़ाई लड़ने के लिए, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा आपको? बिल्कुल लगेगा जी इंसाफ। मैंने यही चीज लगा भाई मेरे पति का हक में सारी चीज आऊंगी, सभी निर्णय होंगे, तभी मैं आप सबके माध्यम से मेरी आवाज उठाना चाहूँ, मेरे सारे भाईचारे की जगाना चाहूँ। मेरा खुल की सहयोग करो, खुल की समर्थन दो। आज मैंने आप सबकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे सपोर्टर है, लेकिन जब आप जमीन पे चलते हो आते हो तब कम दिखाई देते हैं। हाँ जी। जैसे अभी आपके पीछे बैठे हैं, यूपी से लोग आगे हैं, लेकिन हरियाणा से भी कम है बहुत ज्यादा। सिर्फ सोशल मीडिया पे आवाज आज सिर्फ एक प्रेस वार्ता थी जी, इसलिए कम बुलाए गए हैं। मैं एक बड़ी पंचायत रखना चाहूँ जिसमें सारी बात रखी जाए। मेरे सभी खापा के प्रधान, मेरा पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा यूपी, राजस्थान, दूर दूर से जितने मेरे भाई हैं सबका सहयोग चाहिए। मैंने उस सब ने मैं इनवाइट करूंगी, सब यहाँ पे आओ और मेरे पति न्याय दिलाओ। कब रख रहे हो पंचायत? पंचायत देखते हैं जी, जैसे भी हमारे बड़े कहेंगे बुद्धिजीवी लोग उसी टाइम हम पंचायत का ऐलान कर वर मरे हुए देंगे। समाज न जगह तो पंचायत देवा ही न पता तो देवा असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। एक डीएसपी कार्य परेड कराई, अंदर एसपी कार्य परेड कराई, डीएसपी कार्य परेड नहीं कराई, डीजीपी साहब कार्य गैंगस्टर है, फिर डीजीपी साहब फिर बाद में कार्य ना गैंगस्टर नहीं है। तालमेल इस तरह से बनता रहा। अभी बताया मोबाइल लगा दे रहे हैं और गिरोहबंदी लगा रहे हैं, केस पे केस लगा रहे हैं। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है। यही तो बात आपके माध्यम से डीजीपी साहब इस न सुना बात न शायद वही एक्शन ले लें। तो ये कई मांगे हैं कि उसको जेल, जिस जेल में वो, उस जेल को मतलब वहाँ से बदला जाए, दूसरी में लिया जाए। परेड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस द्वारा नया मुकदमा दर्ज करना हो तो उसके तहत नोटिस दिया जाए पहले हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा या कैसे भी। और जो रेशब नाम का आदमी है जिन्होंने गोलियां चलाई है 324 के तहत पकड़ा नहीं जा रहा, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो मशीन जो है वो ठंड बढ़ने लग रही, सर्दी होने लग रही है, उसको खड़ा नहीं होया जा रहा, बैठा नहीं होया जा रहा, उस पर मशीन तुरंत चालू करके उसका इलाज जो हाईकोर्ट के द्वारा डॉक्टरों ने कह रखा है इलाज शुरू किया जाए। तो ये 5 मिनट में ही पेश कर दिया, 5 मिनट में ही कोर्ट के सामने रिमांड ले लिया, 5 मिनट में ही चार्ज शामिल कर दिया, 5 मिनट में ही कागज टाइप होकर आगे। तो ये जो गोलमाल हो रहा है ये समाज तय आज ही इनकी धर्मपत्नी यही बातें बताने आ रही है, भाई इंसाफ या कोई चीज तो बताओ, कैसे बताओ, कहाँ जाएं, क्या करें। या तो फिर ये दंगा कर, मतलब वही बात है, कुछ और मनसा है या कोई नहीं समझ में आ रहा।
अब यहाँ की जो आप लोगों के साथ इनकी प्रेस वार्ता है, शायद डीजीपी साहब बार बार कह रहे हैं सोशल मीडिया पे हमारी नजर है, सोशल मीडिया पे हमारी नजर है, तो नजर पड़ते पड़ते इन बातों पर चली जाओ है। उनके केस के बारे में बताओगे? अब केस बताए जा रहे हैं। उनके केस ये अभी तक ये केस है मुकदमा नंबर 116/16 जाट आरक्षण वाला, मुकदमा नंबर 80/2016, मुकदमा नंबर 363/21, मुकदमा नंबर 223/22, मुकदमा नंबर 335/25, मुकदमा नंबर 357 जो इस टाइम इन मुकदमों को झेल रहा है। इन मुकदमों में 3 मुकदमे अभी लेटेस्ट लगे हैं, 2-3 मुकदमे पीछे के चल रहे हैं। जैसे हाई कोर्ट में मतलब फाइल जिस दिन मतलब हमारे जज साहिबान द्वारा चेक की जाएगी, तो उसके बाद मतलब जैसे ही बरी होने के कगार पे होता है तभी कोई ना कोई मुकदमा लग जाता है। जैसे हमारे करनाल वाले जो मीडिया वाले थे आकर्षण पुल, उसके साथ क्या बनी थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक सवाल आपसे कर रही थी आप बुजुर्ग लोग कि जो आंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे मारे भी गए, बहुत सारे जेल में बंद हैं, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हो? क्योंकि बहुत बड़ी बात हुई है, बच्चे जेल के अंदर भी गए, मुकदमे झेल रहे हैं, काफी बच्चे मारे भी गए, हरियाणा का इतना बड़ा नुकसान भी हुआ, और जो लीडर कर रहे थे आंदोलन को वो इनके पास नहीं आए। ये ऐसे था, इसमें सरकारी आदमी थे जो हमारे ये जाट आंदोलन में थे। यशपाल मलिक सरकारी था। मैं इसमें 2-4 बार मैंने कही भी है, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था। वैसे मैं बताई भी है, मेरे पास उसने बदमाश भी भेजे हैं हाँ कि इनके खिलाफ नहीं बोल जाओगे, लेकिन मैं नहीं रोका था। जिस टाइम हम पैसे इकट्ठे कराया करते, हमारे पास करोड़ों रुपया इकट्ठा होया है, वो हमने पैसा इकट्ठा कराया था समाज ने। जो जाट आंदोलन में मारे गए शहीद हुए हैं या जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके लिए हमने पैसा इकट्ठा कराया था। उन्होंने क्या कराया, वो सारा का सारा पैसा बोले हम इसका छोटा धाम बनाएंगे। मैंने इस चीज़ का इनकार भी कराया था कि भाई धाम के नाम पर किसी गांव से पैसे नहीं आ रहे, सब ने इनके लिए दे रखे। हाँ, तो उसमें वो नहीं बोले नहीं हमने उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस दिन भी मेरी कहा सुनी हुई थी। यशपाल मलिक उस दिन नहीं था, अशोक बलारा महासचिव था और हमारा उसका खजांची था इसका पूरा आंदोलन का, श्री कृष्ण हुड्डा। उसने पैसे भी बताए, करोड़ों रुपये थे। मैं कहा भाई इनको रुपये आए थे। एक औरत आ रही थी शायद नौनंद गांव की, उसका लड़का था, वो बोले हम इनमें से पैसे नहीं दिया। कुछ पैसे खापा ने इकट्ठे कर रखे, तो खापा ने उनके पैसे दिए हैं। और जब वो नवा मुकदमे लड़े हैं, तो जो कोठी कांड था वो तो लगभग शायद नजदीक लग रहा, वो तो हो जाएगा। लेकिन जो दलजीत वाला था, इसका पहले भी मैंने बताई है, ये किस्म का इस पे वो फंसाया गया है, प्लांट कराया गया है सरकार के। ये फंसाया गया है। इतनी भीड़ थी, पुलिस को जब कुछ नहीं मिलता है, कोई निकलना हो है, अपना आदमी निकलना हो है, तो उसने मोब दिखा दे भाई पता नहीं कौन था। इसमें दलजीत ने कैसे छाट दिया कि इसमें दलजीत की गोली लगी है। दलजीत के पास कोई रिवॉल्वर बरामद नहीं हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। वेपन दिखा रहे हो क्या बलराज का है जो भी जिस चीज से चली थी वो दिखा रहे रिकवरी की। रिकवरी के लिए और किसी का ले ले, पुलिस का आगे तो भीत भी बोलती है। बताओ ना, बताओ एकदम तुरंत बताओ, उसका एकदम बता दिया पुलिस जो वेपन बता रहे हैं ना, ये बताएं आपके हिसाब से यशपाल मलिक यूज कर गए, यशपाल मलिक ने यूज कराया है। और आज भी हमारी रोजाना जाटों की मीटिंग रहती है जाटों के नाम से, कभी राजस्थान में, कभी कहीं। तो मैं इन जाटों को ये कहना चाहूँ कि भाई सोशल मीडिया पर है और सरकार तो ये करके ना आप ये रहना चाहो कि भाई यो फलाने उसका प्रधान है, यो जाट का वो है। सरकार पर काम निकलना चाह रहे हैं हमारे बहुत से ऐसे हमारे नेता हो रहे हैं। नहीं तो जब जाट का नाम पर लड़ाई लड़ी गई थी, दलजीत सिंह का खुद का नहीं था, कौम की लड़ाई चल रही थी। आज किसी भी आदमी की अब तक ये आवाज नहीं आई है अकबर दलजीत के साथ गलत हो रहा है, हम उसकी मदद करेंगे, उसके परिवार की मदद करेंगे। जबकि पैसा भी हमारे पास बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा, करोड़ों रुपया हो रहा, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। दलजीत भी छोड़ गया और नई कार्यकारिणी बन रही है, उसने भी किसी ने मदद नहीं करी है। तो ये मैं इस अपना जाट समाज से यह बात कहना चाहूँ, भाई सोशल मीडिया के लीडर ना बनो, चौधरी ना बनो, और खाली सरकार पर काम निकालने के लिए कोई कह दे ये महासचिव है, ये फलानी जाट सभा है, फलानी तकड़ी है, ये और कुछ है, वो सर पे
सरकार पर फायदा लेने के लिए यूज करती है सरकार भी। हमारी इनको जो ये खाप प्रधान हैं, कुछ जाट प्रधान हैं या और कौमों के प्रधान हैं, उनको सरकार यूज कर रहा है। अब ये क्या कर रखा है इसमें? अब ये न सम्मेलन कराया था जाट गुज्जर का, मैं नहीं गया था उसमें। मैं कभी जाति वाले उसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं सभी जातियों को बराबर मानता हूँ। मैं खाप प्रधान हूँ, जाट का मेरा कोई अटैक नहीं है, मैं सभी को बराबर मानता हूँ। तो ये नौ गुज्जर जाट सम्मेलन कराया है, सरकार ने ये मान लिया भाई 2 कौम इकट्ठी होगी, 35 एक था, ये तो 33 2 रह गए। इसके लिए अब फिर ये जो है ना इसका यूज कराया गया है। ये वकील साहब बता देंगे। मेरे ख्याल में सजा होने के बाद में कोई किसी का ये अंग्रेजी में तुम किए काम हिंदी में का रेजोल्यूशन नहीं निकाल सकते, जैसे उस बेटे के साथ कराया गया है। सजा से पहले कर लो कुछ भी, वो उस टाइम होगा बन्यू दिखाने के लिए। और इसने रेप नहीं कर रखा, और कोई ऐसा वो चोरी डकैती नहीं कर रखी, कौम के लिए लड़ रहा था, इसका तो कोई बनता ही नहीं। रेपिस्ट बैठे हैं, उनको तो ये पैरोल दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उनको सारी सुविधा दे रहे हैं। राम रहीम जैसे हैं और से आसाराम और बतेरे हैं, उनको तो सारी VIP सुविधा दे रहे हैं। और इससे ये मैं देखा था, मैंने ये बोल रहे हैं कि भाई इस पे दलजीत पा में लेटरिन साफ करवा रहे हैं हमारी कौम की बेइज्जती के लिए। और जिस दिन यह कौम जागेगी उस दिन हमने बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। कलानौर का कोड़ा सुना होगा, बेटियों की लड़ाई के लिए लड़ रहा था। यह कौम जागी ना। मैं सैनी साहब को कह रहा हूँ, DG साहब को, SP साहब को कुछ नहीं, आज हरियाणा के मालिक सैनी साहब हैं। अगर इसमें उन बीच में हस्तक्षेप करके और इसकी सही जांच नहीं करवाई ना, अगर हमारी बेटी के साथ या उनके दलजीत के भाई के साथ या दलजीत के साथ इससे आगे कोई भी दुर्व्यवहार होया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये जो बेटी के आंसू आ रहे हैं ना, ये सैलाब का काम करेंगे। और हमने सरकार बदलने से कोई मतलब नहीं है। कदे भाई न्यू मानते हो कि सरकार विरोधी, मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का समर्थक नहीं। ये जनजी के बोलो तुम, ये अंग्रेजी में जानते हो, वो जरूर हरियाणा में आ जाएगा। किसके लिए? न्याय दिलाने के लिए। किसी निर्दोष को तंग कराया जा रहा है, परेशान कराया जा रहा है, उसके लिए जनजी भी जाग जाएगा। इसलिए मैं सरकार ने चेताना चाहूँ हूँ, हम कोई गलत सख्त कदम उठावा उससे पहले सरकार ने इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। और कोई हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज सैनी साहब ने उसकी वह कमेटी बना के और उसकी जांच करवा, और इसमें जो भी दोषी है, जेलर है या SP है या और कोई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। और मैं सैनी साहब से एक बात और भी कहूँ, खट्टर साहब हम एक स्कूल में पढ़े उड़े हैं, खट्टर साहब से भी कहूँ का भाई खट्टर साहब मुख्यमंत्री हरियाणा का, हमने दोनों मुख्यमंत्री हैं। मैं नया बात और बता रहा हूँ, किसी को खुश करने के लिए किसी का यूज मत करो, किसी शरीफ आदमी का। और अपनी कौम ने भी एक बार फिर बता रहा हूँ, भगत सिंह के टाइम हम गुलाम थे, उसकी पैरवी नहीं करी गई थी, वो शहीद हो गया था। उसमें राजनीति अड्डा आ रही थी। संघ वाले सोच रहे थे तुम निषेध देगा, कांग्रेस वाले सोच रहे थे तुम निषेध देगा। ये कोई राजनीति नहीं है, ये आज का भगत सिंह है। अगर हमने इसकी लड़ाई नहीं लड़ी ना, तो हरियाणा वाली पीढ़ियां न्यू कहेंगे जी वो गोरे अंग्रेजा था एकला भगत सिंह लड़ गया, आज इन काले अंग्रेजा थे इतने जाट चौधरी हो रहे, इतने खाप चौधरी हो रहे, और एक बेटी रोने लग रही है और उसकी सुनाई नहीं हो रही। तो आने वाली पीढ़ियां तुमने कदे भी माफ नहीं करेंगी। और एक ने न्यू कहेंगे भाई वो जो ना गद्दार था वो अंग्रेजा के गद्दार थे, तो ये सरकार के गद्दार है। मैं ये बात अपने सारे जाट चौधरिया ने और खाप चौधरिया ने समझाना चाहूँ हूँ, या तो इस बेटी की मदद कर दो, सरकार से दूर होकर जो सरकारी है या जो भाई गैर सरकारी है, निष्पक्ष भाव से आकर और इस बेटी की मदद कर दो। अगर इस बेटी की मदद नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियां कदे भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे गोरे अंग्रेजा लड़ाई लड़के और आज ये हम काले अंग्रेजा लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज हमारा प्रजातंत्र है, बेशक से इन हो सकता, मैं तो ये नहीं मानू न्यायपालिका तक असर दिख गया है। न्यायपालिका बताओ राष्ट्रपति के अधीन होया कर है, लेकिन ये भी इन मंत्रियां के अधीन लिया दी, मुख्यमंत्री के अधीन लिया दी। न्यायपालिका पर तभी न्याय नहीं मिल रहा है, और भाई हमने इस शासन से भी न्याय नहीं मिल रहा है। और बात में आप पूछ लीजिए। एक सवाल मीडिया से मेरा भी, दलजीत ही क्यों? प्रशासन द्वारा 3800 मुकदमे दर्ज किए गए हैं 13 दिन के अंदर, इसमें सिर्फ परेड कराई दलजीत की क्यों? प्रशासन से सवाल है, मेरा निजी भी सवाल है कि भी सिर्फ दलजीत की ही परेड क्यों कराई गई है इसके अंदर? अपना परिचय 3800 अब
वकील उनके advocate। हाँ अपना इधर परिचय बाबूजी, आप परिचय क्या है? मैं? हाँ जी हाँ जी। मैं चौधरी राजपाल कलकल, राष्ट्रीय प्रधान कलकल खाप। इधर से ले लो, एक बार बोल दो, आज पुलिस आके बोलो फिर। एक मिनट वकील साहब कर लीजिए। ये उनके एडवोकेट है। आवाज उठाने के लिए ही हाँ जब मुद्दा रचा गया है जनाब, इसके अंदर तेज बात 18/5/2024 को हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि भी इसके फिजियोथेरेपी की मशीन है जो जेल के अंदर ही प्रोवाइड करवाई जाए। 18/5 के बाद आज तक एक भी अगर फिजियोथेरेपी उसकी हो रखी हो कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेल के अंदर, तो ये तो मतलब हाईकोर्ट से भी ऊपर हो गया अब आपका प्रशासन। ये प्रशासन है जो हाईकोर्ट की भी अवमानना कर रहा है फिलहाल इस टाइम। जब अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि भी इसको जो भी मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए तो वो करवाई जाए। दूसरा जो ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भाई वो टॉयलेट साफ करता है, ये करता है, ये डॉक्टर की रिकमेंडेड की हुई लाइन है जनाब। इसके अंदर देखो साफ साफ लिख रखा है, डॉक्टर एडवाइज अवॉइड फॉरवर्ड और बेंडिंग। उसको जब मुड़ने के लिए ही मना कर रखा है। हाईकोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि भाई जो डॉक्टर इसको एडवाइज करता है वही प्रदान किया जाए। जब डॉक्टर ने इसको मना कर रखा है कि भाई इसको ना तो झुकना है ना ज़्यादा देर बैठना है, तो किस भी आप पे जो जेल प्रशासन है उससे टॉयलेट साफ करवा रहा है? इस बात का जवाब भी जेल प्रशासन से मांगे जाए। हाँ जी। बोलो बोलो सर। सभी को नमस्कार। मेरी यहाँ पर आए हुए जो भी साथी है उनका भी धन्यवाद करूँगा मैं। प्रधान जी बैठे हैं, बहन जी बैठी हैं, वकील साहब हैं। देखो मैं मेरठ से चल कर आया यूपी से, और मैं यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई हम भी समाज के लिए काम करें, सेवा करें। लेकिन आज के जो हालात है भाई दलजीत सियाग के, हम देख रहे 3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के बयान आ रहे, वीडियो आ रही। इस तरीके से क्या कोई समाज के लिए काम करेगा? और शासन प्रशासन से भी हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो वाकई में ही गैंगस्टर हैं और जो गैंगस्टर की छवि रखते हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, आप उनकी परेड करा के दिखाओ। जो व्यक्ति समाज सेवा कर रहा, पैरोल पाने के बाद में भी वो सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप उसका जुलूस निकाल कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? या तो आप किसी न किसी साजिश से उन्हें फंसाना चाह रहे, नए नए मुकदमे लगा के उनके परिवार को परेशान कर रहे, उसे परेशान कर रहे। और भाई मैं आपके माध्यम से, मीडिया के तमाम अपने भाई बंधु यहाँ पे हैं, मैं आपके माध्यम से अपने समाज को भी ये कहूँगा कि दलजीत सियाग जैसा हाल किसी और का ना हो। भाई समाज नहीं कुछ भी कर रहा इस परिवार के लिए, हम भी काफी लंबे समय से देख रहे। तो समाज भी अगर कहीं ना कहीं आपका जमीर जिंदा है और आप चाहते हैं किसी का परिवार, किसी के बच्चों का भविष्य खराब ना हो, तो इस परिवार की मदद करें। और डीजीपी साहब से भी और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मैं कहूँगा कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, किसी को परेशान ना करा जाए। बिल्कुल बोलता ही तेज आवाज में। पहले तो सबने मेरी राम राम। जो मतलब जो जीत गया एक अलग तो बात कर रखे है समाज ते न्यारे, और जो मतलब या प्रशासन कोई भी बोल रहा है उसे दो रही है दबाना भी काम है। भाई अपनी आवाज सब उठा सके है, कोई भी हो। और जो किसी का गिला समाज में गलत करेगा न, हमें गलत होने नहीं देंगे, समाज का हमें साथ देवांगे जमा पूरा। जो दलजीत ने मतलब आज तक हमने व्रत का देखा भाई, आंदोलन में भी कदे कोई कमी नहीं देखी। तो एक के आदमी क्यों न्यू बना दिया कि भाई यू है अपराधी है? का तो सारे होने चाहिए। एक जेलर है जज्जर में, वो जेलर का कारण उसकी तू में बात होगी, तो एक आदमी की खातिर सारी सरकार ने बात मान ली। अफसर तो कोई किसी का गिल वैसा है, कोई किसी का गिल वैसा है। एक तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए भाई, और एक औरत बदली होनी चाहिए उस जेल मत। और दूसरी बात भाई, हमारा समाज में सारा वीडियो जानी चाहिए ये सब। इसका खातिर भाई सब न उठना पड़ेगा। और जो या जायज लड़ाई है, जो आज इसका गला दब गया न, तो तड़का तो हमने या सरकार बोलने नहीं देवेगी। इसका ऊपर पूरा करड़ा फैसला लेना है हमने। कोई खोट नहीं है जलजीत में, जलजीत में खोट होगा न तो हमने किसी की कहने की जरूरत नहीं है। फिर हमने भी तो नहीं बेरा है भाई इसमें खोट सर, इसमें नहीं है। यू निजाज बन रही है इसका गला, और हम इसका साथ देवांगे भाई जमा डट कर। आगे और भी खून फरेश करांगे, सार में भी करांगे भाई, चंडीगढ़ में भी करांगे भाई, करनाल में भी करांगे, सारा करांगे। सारा हमारा समाज ने जगावांगे, हरियाणा तो बाहर हो चाहे भीतर हो। और जो युवा बालक से जितने सबका ऊपर इन ठाठा का गलत केस ला दिए। इन कोई छोटी मोटी गलती कर रहा है वह भी भीतर ठोक दिए। इसे है नहीं ये बड़े बड़े फिर लाग रहे बाहर अपराधी, उन कोई पकड़ दिए। और जो यू जलजीत इसने उसमें कंडाया है ना बाजार में का रामरीन न कोई न डांदे भाई, सब तो बड़ा गुनेदार, सब कुछ उनका
हो रहा सारा पेश, तो उनने भी हंडाओ फिर तो हमने सोचा भाई एक गल्ला कौन करे कि सबका गल्ला करा किया। और जो है हमारी बेटी है ना, एकली नहीं समझा सरकार इसने, और इसका गल्ला सारा समाज भी खड़ा है, सारा कति महिला भी खड़ी है, सब ईबती। तो हमने आज न्यू थी भाई एक कॉन्फ्रेंस करके अपने समाज ने मैसेज देंगे, हम इसका ऊपर पूरी करड़त करड़ी। और इसी बात नहीं, हमारा समाज इतना कमजोर नहीं है, और ना हमारा समाज कदे पाछा हटा, पाछा तो इतिहास ठाके देख लियो, समाज हमारा कदे तो लड़ाकू है शाब की बात पर, बेशाब मारा किसी ने कहा कौन के में भी कदे या सरकार न्यू समझ दियो, बस सब क्या न दबा दो, आज जलजीत न दबा दो, तड़का ये किसान ये न्यू भरेंगे, ये डर जाएंगे, तारा गेल भी न्यू करेंगे। जो सच्ची लड़ाई लड़ा है ना समाज की, वो आज भी डरता फिर भी डरते। मेरी तो यह कहनी है। 2025 में आप इनके साथ आए, 2016 से अनिता जी बता रहे कोई साथ नहीं था, इतनी परेशानी उठानी पड़ी। 2016 थे, पूछ अनिता बता बे, हम तो साथ में नहीं हो तो बता दे। मैं 2022 में आई हूँ भाई इसमें आंदोलन में, जब तक अच्छा मेरा संपर्क पड़ा है इनका गिल्ला, और जब तक अच्छा तो यशपाल मलिक के बारे में पूछ रहे हो ना, जाट आरक्षण के अधिकारियों के बारे में पूछ रहे हो, मैं उनकी बता रही हूँ, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। वो तो जाट आरक्षण में जो का ये किसान आंदोलन के, हम किसान आंदोलन में आए, हाँ, और वो जाट आरक्षण में था थे, तो जब फिर इतने सक्रिय कौन थे किसी चीज में भी, जब तो न्यू सुनिया कर दे, जड़ जाना होता चले जाते। और जो सारा नुकसान करके गया हमारा हरियाणा में भाई, यू सत्यपाल मिलक, मतलब हमारे यशपाल, हाँ यशपाल मिलक यू करके जा रहा भाई, सारा नुकसान हमारे बड़का पर मुकदमे भी, और कई बालका हमारे मरुआ भी गया, और भाई 24 बालक मरे, और भाई जानदा जानदा रुपया का बैग भर ले गया यूपी में जाकर, और हमारा हरियाणा ने बेच गया, गाड़ी ले गया भरकर। और दूसरी बात भाई, उड्डा ने शुरू में या जात पात की बात करी थी, जाट आरक्षण उड्डा ने बनाया था, फिर उड्डा भी कन्नी काट गया, सबके बालका पर मुकदमे करा के, और लोग ने मरुआ के, और सारा सब कुछ उजाड़ का सब कुछ, आज वो कुर्सा बोल नहीं सकता, ये भी कर रहे हैं, यू कर रहे हैं। और हमारे सरकार तो कोई मतलब नहीं है, हम तो डीजीपी ने एक बात कहने चाहा, ठीक है अपराध पर रोक लाओ बढ़िया है, फिर लेकिन जो से अपराधी है उनने पकड़ो, जो ना है उनने क्यों फंसाओ, मोबाइल फंसा दिया, उनने तो ये बढ़ाने लाग रहे हैं, उनने तो आगे तैयार कर रहे हैं। और फिर एक और बात है, एक दिन में तो इन सारे अपराधी पकड़ लिए, और इन 11 साल हो गए सरकार आई ने, पहली इन एक भी नहीं था, फिर इसका मतलब तो ये बालक इन्हें के बिगाड़े हुए थे, और इन बालका का ऊपर ये कुमाई करया करदा प्रशासन, चाहे डीजीपी था चाहे भाई एसपी थे, कुछ भी हो। और लेकिन जो आज ये इन जो यह मुहिम चला रखी है ना डीजीपी ने, एक डीजीपी में रहता आपते में हत्या करके, एक संदीप लाठर में रहता आपते में हत्या करके, वो मुद्दा दाबन खातिर लोगा ने भटकान खातिर या दूसरी मुहिम चला दी सरकार ने। ये सारी चाल सरकार की है भाई, और इतने भाई हम चूड़ी नहीं पा रहे, ना हमें डर दे, ना हम मरण तक डर दे, और साहब का ऊपर जो मतलब सच्चाई बात है ना, और हमारा बेस गोली भी लाग जाओ भाई, ना मुकदमा तो डर दे, लेकिन जो गलत करेगा ना समाज में उन कोई नहीं देवा जमात। जय जवान जय किसान। इसका बारे में पंचायत की कहो थे आप, हम कुछ मेरी प्रधानता बात हुई है, कुछ तो बाद में कर लेंगे। हमारा खाप पंचायत का एक असूल हुआ कर है, जिस खाप में झगड़ा होना उस खाप का प्रधान दूसरी खापों से मदद मांगा करे है। तो ये हमारा रोगी खाप में पड़े है, ये इसका अपना सिसाए काम। रोगी खाप वाला अगर कार्रवाई करके पंचायतों की मीटिंग में बुलाता है, माँ पंचायत बुलाओ तो ठीक है, अगर वो नहीं बुलाता तो फिर मैं बुलाऊंगा। हम ये पंचायत इकट्ठी होकर न, और उसके बाद में ठोस तो ठोस कदम उठावांगे। इसलिए मैं हरियाणा सरकार ने फिर कहना चाहूँ कि इससे पहले कोई ज्यादा सख्त कदम ना उठावा, उससे पहले इस बेटी को न्याय दिया जा, उस बेटे की निष्पक्ष जांच कराई जा, और जो इस किस्म के बयान दे रखे लैट्रिन साफ करे और कुछ करे उनके लिए माफी मांगी जा, और जो उसकी वो मशीन आ रही है वो मशीन उसको दी जा। जब हाई कोर्ट का है या हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गया, वो जेल सुप्रीडेंट उसके ऑर्डर नहीं मान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा। और भाई ये सरकार तो यह है मेरी कहनी है, अल्टीमेटम हमें यो तारीख का हम दे देंगे, 2-4 दिन में बतलाएगा जो खापा वाले हैं। अगर भाई इतने दिन में अगर ये सरकार ही हमारी ये जांच नहीं करती, बेटे को न्याय नहीं मिल रहा, बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, तो फिर हम सख्त कदम उठावांगे। और फिर हरियाणा वाले के पास में एक हथियार हुआ करे, हम गोली नहीं रखा करते हूँ हैं, इसने गोली मारी इसने दलजीत ने ना, हम तो ले रखा करें, उससे हम बाज लिया करें, ये बस
वो हथियार वो है, और वो ले ले और फिर आ जाएगा हमारा। वकील साहब ने बोला। एक बात और भाई, कदेन्यू कह दे कौन है, कंडेला खाप की महिला प्रधान भाई, और अन्नदाता किसान संगठन की मैं राष्ट्रीय प्रधान भी हूँ। और लेकिन महिला की जरूरत पड़ेगी ना, आदमी तो मतलब सुलटे जा करे, जब मारी जात खड़ी होली न तो इस सरकार ने भाजन ने ठिकाना नहीं पाओगा, ना डीजीपी ने पाओगा और ना ही जेलर ने पाओगा। फिर तो वही बात है, आर पार की ये बोलिएगी भाई। चलो जमा वकील साहब, एक मिनट, वकील साहब जो मेन वकील साहब हैं, एक मिनट। उनके वकील नहीं है। ठीक। एक मुकदमा बलदेव नगर अम्बाड़ा में दलजीत के ऊपर दर्ज करा जाता है 1160/2023, जिसमें दलजीत पर आरोप लगाया जाता है कि उसके पास जेल के अंदर फोन था और वो फोन यूज कर रहा है। मैं उसकी एक छोटी सी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं, जनता के सामने रखना चाहता हूं कि जिस मुकदमे का सरकार ने जिक्र करा है, जिस टाइम पे दलजीत के ऊपर वो मुकदमा लगाया, उस टाइम दलजीत सिहाग के पिताजी बीमार थे और वो पैरोल पर थे दलजीत। उस टाइम सरकार ने वो मुकदमा दर्ज किया और ये कहा कि ये मोबाइल इसका है। एक मुकदमा वो सरकार ने झूठा इसके ऊपर लगाया हुआ है और जिसकी जांच माननीय न्यायालय द्वारा की जा रही है, वो विचाराधीन है अभी, और बाकी आगे उसमें भी दलजीत बरी होकर आएगा, क्योंकि वो एक झूठा और प्लांट किया हुआ मुकदमा है। जो जाट आरक्षण में एक गुर्जरों का लड़का मरा था, क्या उनके परिवार ने दलजीत सिहाग के पक्ष में बयान दे रखे? उसके बारे में मैं बताऊंगी जी, मैं बताऊंगी। जितनी भी गवाही है, सारी गवाही अपने हक में है, और मेरा गुज्जर समाज है आज भी बहुत बड़ा भाईचारा है। अगर ये चाहते हो प्रशासन, ये चाहता हो भाई जाट और गुज्जर का बार बार मिंटू गुज्जर का नाम क्यों लिया जाए, आपने पता है गुजराती जाटा थी पाड़न खातर लिया जाओ, यह एक राजनीति है। सारी गवाही मेरे पति के हक में है, सारी चीज पक्ष में, राजीनामा के एफिडेविट थी लाग रहे हैं मेरी गवाही में, और फिर भी ताउम्र की सजा सुनाई जाओ तो आप देख लो, सारी चीज एक प्लान के तहत चल रही। जैसा कि आपने आशंका जाहिर की कि मेरे ऊपर केस दर्ज हो सकता है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर आपके बाद फिर कौन केस संभालेगा? ये नहीं, मेरे गिरफ्तारी होने नहीं देंगे जी। मेरा समाज इतना मजबूत है, मेरा भाईचारा इतना मजबूत है। आज मैं अपनी मांग उठाने खातिर तभी तो आ रही हूँ ना। आज मेरी गिरफ्तारी होगी, फिर छोटे देवर की होगी, पहले दलजीत की हो रही है, फिर तो मेरे परिवार के ताड़ा ही लाग जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे किस जाऊंगे, मेरे बच्चे किस जाऊंगे? समाज कहाँ जाएगा? हम बेटों के ना इतला, इसको कौन होने देगा? इसको गिरफ्तार करके देखो और फिर समाज का झटका देखो। ये मैं प्रशासन को चेताना चाहूँ, अगर बेटी के घर जाके इसको कोई परेशान कराया, या इनके देवर को कराया, या उनकी माँ को कराया, किसी को भी परेशान कराया, तो वो बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और प्रशासन ने जवाब देना पड़ेगा और सैनी साहब इसके जिम्मेवार होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है जी, यशपाल मलिक के बारे में तो बात कर ली, क्या जो लोग अपने आप को हरियाणा के अंदर जाट नेता बोलते हैं, वो किसी पार्टी से लगा लो, इनेलो से लगा लो, कांग्रेस से लगा लो, हुड्डा साहब लगा लो, अभय साहब लगा लो, कोई संपर्क में है आपसे? आश्वासन देने आया, हेल्प की? नहीं, फिलहाल कोई नहीं आया है। किसी का कॉल? नहीं, किसी की कोई कॉल नहीं आई है, कुछ नहीं आया। वैसे मेरा भाईचारा है, भाईचारे की पूरी कॉल है। राजनीति वाले बोलो आप। वैसे मेरा भाईचारा मेरे साथ है, हजारों कॉल आई है मेरे पास, बेटा हम आपके साथ हैं, कोई भी आप एक बड़ी मीटिंग रखो, उसमें सब भाई आएंगे, पूरा आपका सहयोग कराएंगे। जो ये केस इन लगाए हैं झूठे, उन्हें वापिस कराने का काम कराएंगे। राजनीति वाले से हम मदद नहीं लेंगे, राजनीति वाले तो हम कहते हैं इससे आगे भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? कोशिश तो यही है जी। 1 तारीख ने भाई इतना जन नहीं फैसला करा ना, 1 तारीख ना हमें सार में फोन प्रेस भी करांगे और भूख हड़ताल पर भी बैठांगे भाई। आपने बोलना जी कुछ सिक्योरिटी बोलना था? बोलते ये कभी जेपी का हो साहब चश्मा ले लो, आप थोड़ा इधर हो जाओ, एक बार नाले नजदीक काट लो, थोड़ा तेज जी। बताएं जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दलजीत को गैंगस्टर घोषित कर रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है। नहीं, सरकार के कहने से तो हम भी आतंकवादी हैं, हम भी तो आतंकवादी हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, किसान लीडरशिप कर रहे हैं। लगातार 3 जो काले कानून वापिस हुए, उनमें हमारी अहम भूमिका थी।
तो हम भी आतंकवादी है। ये आज एक अनीता की बात नहीं और एक दलजीत सिसाई की बात नहीं, ये हमारे समाज की बात है। ये सरकार ने सुए लाला देखा है, वे दिखा कितने का दम है। जाट ने जब मरे मानियो जब तेरमी हो जाए, या सरकार समझ लो इस बात ने। हमने बहुत साल हो गए बार बार हमारा मतलब नु कह रहा, और तो जो है उनको तो मारा जा रहा है, मामला तो रगड़न लग रही है या सरकार रगड़ के देखा है। तो इस सरकार तक, इस सैनी सरकार तक खासकर निवेदन है कि भाई जे आपके दिमाग में नो भाई केस लाया तो कुछ हो जाएगा, या कुछ जे हमने फांसी भी देवे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हाँ। तेग बहादुर शायद भूल गए हो, दिल्ली में आज तक भी जिसके 4 शहजादे हमने चिनवा दिए थे जिंदे जी, अपने अधिकार का थर, अपने धर्म का थर। तो यह सरकार भूल है ना कि अनीता अकेली है और दलजीत सिसाई अकेला है। मतलब जब परेड करानी है तो सारे की कराओ, परेड कराओ उनकी जो बलात्कार करे छोटी छोटी बेटियां का, जो गैंगस्टर हैं, जो लगातार मतलब समाज के अंदर बुराइयां फैलाने लग रही है। ये कौन सा मतलब है? वो तो भीतर बैठे है, सजा याफ्ता है, उसने तो भीतर बहन का आप 4 चक्कर कटाए दो, क्या फर्क पड़ा है? ये इतने बाबे फिरे नहीं जो से धर्म का आडंबर कर दे फिर बिना मतलब का, और ये देश का नाश करने लग रहे। इनते फिर दो नहीं, इनके ऊपर ये बलात्कारी भी हैं, ये अत्याचारी भी हैं, ये समाज ने गलत दिशा में भी ले जाने लग रहे हैं और देश के अंदर पाखंड फैलाने लग रहे हैं। इस देश के अंदर यदि सबसे ज्यादा समस्या की यदि कोई जरूरत है, जितने भी हैं बाबे मोडे हैं नहीं, इनती सारे ने घुमाओ ताकि धर्म और धर्म की जो लड़ाई है वह सत्य पे मतलब आधारित हो और इस समस्या का समाधान हो। दलजीत सिसाई की तरफ दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। और जो सरकार का हो रही है दिमाग में भाई चूड़ियां कल भी नहीं पहन रहे, चूड़ियां हम आज भी नहीं पहन रहे। अनीता जो है जी ये पूरे हरियाणा की बेटी है, देश की बेटी, बिल्कुल हरियाणा की बेटी है, पूरे हरियाणा की बेटी है। बिल्कुल। तो आप एक ही समाज से क्यों पहले सबसे सारे समाज को लेके हमने मेरी बात सुनो जी, छत्ती बिरादरी सबसे बोलो ना कि पूरा हरियाणा साथ चले। आप एक बात बताओ, छत्ती बिरादरी तो मेरा क्या है जी, छत्ती बिरादरी है जदे तो रोड़ा है, पर सरकार के करना चाहवा नहीं समझ पा रहे आप। 35 एक करना चाहवा है सरकार नू, दिखाना चाहवा है नु बोले ये विशेष कौम तैर देख, इसकी हमने परेड कर दी तो हम खुश रहो, क्योंकि ना तो शिक्षा देनी, ना सुरक्षा देनी, ना रोजगार देना, कुछ नहीं देना, पर मुद्दे तक भटकाना है। मुद्दे तक किस तरह भटकेंगे ताकि विशेष कौम ने बार बार सामने लेकर आवे किसी न किसी मुद्दा पे। कोई भी बात हो आप कोई भी देख लो, कम से कम 7 मौके मैंने देखे हैं मेरी जिंदगी के अंदर जब विशेष कौम को सामने लेकर सरकार टारगेट करने लग रही है और जानबूझ कर करने लग रही है। भाई पूर्ण कुमार वाला मामला देखा होगा, मनीषा वाला देखा होगा, जाट आंदोलन देखा है, किसान आंदोलन देखा है, और बहुत से ऐसे मामले आए हैं बीच में जहां भी मौका हुआ है। ये सिर्फ सरकार नू दिखाना चाहवा है निबला इनकी हमने रेल बना रखी है। सरकार का है काम यू ताकि वह 35 खुश रहे, कोई चीज मांगे नहीं। और मारा तो वही बात है कि और ने तो घिसराने लग रहे हैं, हमने तो रगड़ने लग रहे हैं, रगड़ के दिखाना है। बार बार कमेंट हुए हैं, बार बार बात हुआ है। और कितने अपराधी हैं? यू अपराधी है कि पूरा हरियाणा में इससे तो बड़े बड़े गैंगस्टर पड़े हैं, उनकी घुमाए दो फिर तो हम मान लेंगे भाई यू रूटीन में 10 होता। एक मिनट आपकी बात होगी जी जी। तो ये जाट नेता अपने आप को कह रहे हैं कि जाटों में राजनीति कर रहे हैं, इनती तो सारे ने चूड़ी बेच देनी चाहिए, हम बेच जाएंगे आखिरी में जे नहीं बनती इन पे। क्या के नेता ही है ये है वोट लेने का थर हमारे नेता, हमारा शोषण करने का थर नेता। क्या का नेता कद बोल रहे हैं, कभी हक की आवाज आई एक दो ने तो मैं कह नहीं सकती, बाकी तो मरे पड़े हैं। जब वोट लेने हैं तो ये जाट नेता हुए हैं, और जब मतलब बात हो है न्याय की ये भीतर घुस बैठ जाए, क्योंकि इनकी तो 35 छत्ती बिरादरी का वोट चाहिए है ना, तो हमने भी छत्ती बिरादरी चाहिए लड़ाई लड़ने का थर, पर 36 ने खड़े को नहीं होने देंगे ये, क्योंकि महाराणा ने क्या कर रखा है, यू उड्डा का जाट, यू फलाना का जाट, यू दिखड़ा का जाट, यू चौटाला का जाट, यू फलाना का जाट। जिस दिन किसान और जवान और मजदूर ये एक सिक्का के 2 पहलू ये इकट्ठे हो जाएंगे नहीं, उतनी सरकार की हिम्मतें को नहीं। सरकार ने तो जाति में जाति, धर्म में धर्म निकाल का आज ऐसा नाश कर रखा है इस देश का कि हमारा समझ में नहीं आ रही, कड़ा था शुरू करा, कड़ा था गलत करा। जब तक धर्म और पाखंड और राजनीति एक सिक्का के 2 पहलू रहेंगे, ये हालात आज इस पर आई है, कल ना उसका मेरा पैज है, परसों इस मामी पाओगी, चौथा में हमारा प्रधान जी पाओगी। हमारा तो यूं काम रह गया, हम लगातार लड़ने लग रहे हैं। किसके थर लड़ने लग रहे हैं? समाज के थर लड़ने लग रहे हैं। कदे आतंकवादी कवें, कदे आंदोलन जीवी कवें, कदे कुछ कवें, कदे कुछ कवें। यहाँ तक कि अब बात हमारे परिवारों पे आएगी, भाई सब कुछ सहन हो उसका, परिवारों के प्रति हम बख्शेंगे नहीं सरकार को। और सरकार ने फिर दोबारा तक कहा कि हमने 36 बिरादरी, पूरा हरियाणा नहीं पूरा भारत से निवेदन है कि आज इस बैंड ने जरूरत है, इस बैंड का साथ दो। ऐसा ना हो कि यहाँ से शुरुआत हो और फिर सारे का नंबर लग गए। अब आप इनकी लड़ाई में कैसे? बिल्कुल साथ तन मन धन से साथ देंगे, क्योंकि ये तो छोटा सा मामला है। नीलम आजाद शायद आप लोगों के याद होगा, आज वो बाहर है पैरोल पे, अपने बेरोजगारी के लिए हम संसद तक घुस गए थे। और सारी तरह की यदि समाज साथ देवेगा
तो धन्यवाद। जो समाज साथ नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ांगे। दुनिया में ठीक है घोषित इमरजेंसी से हम गुजर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक इस भाई की लड़ाई लड़ांगे, इस बहन की लड़ाई लड़ांगे और दलजीत बाहर होगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमें अपने कानून पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, कोर्ट में मुकदमे है जी, फिर आंदोलन की बात नहीं आंदोलन की बात कोर्ट पे यकीन है आपको? नहीं कोर्ट पे तो यकीन है, पर है सुप्रीम कोर्ट पे, इस तरह लिया पे को नहीं सारी। तो एक बात बताओ, सभी कुछ तो बिक चुका है इस देश के अंदर, लोकतंत्र है कहाँ? बाकी लोकतंत्र तो है नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे हमने विश्वास है और सरकार का निवेदन है कि ऐसे हथकंडे मत अपनाओ, ये सुई लानी छोड़ दो। जिस दिन हमने मरला सुआ तैयार कर लिया नहीं, सरकार का नहीं समझ में आना। इसका किताब और एक मकसद और है, मेरे याद आ गया, जो मनीषा कांड हो रहा है ना, वो जाट नहीं है, हाँ वो बीसी से है। ओबीसी से उसके लिए कार्रवाई जाट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर खा प्रधान जाट है। उसमें 30 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया है सरकार को, इसका जो है ना हमने वो दे दो CBI की रिपोर्ट, नहीं तो उसके बाद में हम आंदोलन करांगे। ये उसके उसमें उसने ये कराया है, अगर तुम जाट का आपस में जा दो, जाट से इसके दलजीत का चले जाएंगे, मनीषा की कोई पैरवी नहीं करेगा। बहुत ही पता नहीं कैसे कैसे दिमाग लड़ा रही है यार। मैं इसके बेरोजगारी के महंगाई के लिए नहीं लड़ाती, लेकिन सरकार आपस में समाज को बिठाने के लिए दिमाग लड़ा रही है। वो बेटी के जाट है, वो बीसी से है, हम उसकी भी लड़ाई लड़ा। इसमें एक चीज और है जी, हाथ का चोट लगी तो एड मतलब ऊपर तक बाह में तो चोट मारते हैं, वह थाली भूल जाम। फिर जब हम ननू लग गया नहीं मारा एड है, कंधा पे चोट लग रही है, फिर हमारा सिर फोड़ दे हैं, फिर हम इन दोनों चोटा न भूल जाए, फिर हम सिराली की रुखाली करने लग जा, सिराली पकड़ा इतने पैर काट दिए हैं। तो इस सरकार के पास कुछ लेन देना नहीं, या तो वह बात है कि रंडेंगी सरकार और झूठेंगी बौछार है, लेन देन में खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं। तो इसका तो हिसाबे किताब और है, या तो हमने उलझाना चाहा, पर हम वहाँ 6 साल में वह ट्रेनिंग ले ली हमने कि यह जड़े भी चलेगी नहीं, हमने बेरा पट जाया करेगी कि जे सारे लोग जागरूक हो जाएं, जो आगू लोग हैं और अपना जमीर ने जिंदा रखा है, तो लंबा चौड़ा सा बात को नहीं सरकार का। जब तक EVM का ये जिंदा है ना कबूतर, जब तक यह जिंदा है, और जिस दिन हम EVM ने ठट्ठा बैर फेंकने लग जाएंगे, उस दिन खत्म। इसका क्या है, गांव का एक मेंबर नहीं बन सकती है सरकार। नहीं भाई, मैं तो एक मैसेज देना चाहूँ, जो हमारे 36 बिरादरी के जो डर रहे हैं इस सरकार से, कत्ती डरन की जरूरत नहीं भाई। और केसा का कोई डर नहीं, केस लड़ने वाले भी भाई आज किसान मजदूर के बेटे वकील बहुत बड़े बड़े बने रहे हैं। कत्ती जो जायज लड़ाई है उस तक पाछा हटने की जरूरत नहीं, और निजाज भाई की तेकी में करो ना। और जो आज दब गए न, लेकिन फिर यह सरकार कदे भी बोलने नहीं देगी किसी ने भी। सब ने मेरा यू मैसेज है भाई, ईब सब जागो और सब खड़े हो इस लड़ाई के ऊपर। यह हमारी कौम की बेइज्जती है, या एक दलजीत की बेइज्जती नहीं है। और गांव का आगे तो राम जो क्या कर रहे हैं, सरकार का तो सौदा है कि मैं सैनी साहब ने एक बार फेर कर रहा हूँ, ये गांव उठेंगे, 36 बिरादरी उठेगी। कभी आप नहीं मानते हो कि भाई इनके आपस में 35-1 हो गया? बिल्कुल नहीं, इसने भी झुकना पड़ेगा। तो इससे पहले ये इसके मारिया जांच करवा के और इस बेटे को न्याय दिया जा। पहली तो श्याणी हाँ बात करया करदा, DGP सारे दिन मजाका में बात करा है, इन्हें न्यू कौन वेरा ये हंसी करो तम। ये तो दोनों इसे हो गए जानू, मुख्यमंत्री की भेजे यू हो गया यू DGP, ये तो दोनों बाण हो गए, देश ने कौन से मारा इसने पेशाब कराऊंगा एक बार, इतना थोड़ा तो